स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर। और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल है बैक्टीरिया के अंदर, और ये ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया ग्लाइकेन का ये स्ट्रक्चर है। पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं पेप्टिडोग्लाइकेन कैसा फॉर्म होता है, क्या होता है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। हमें पता है दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये दोनों के अंदर स्टूडेंट्स पेप्टिडोग्लाइकेन का कंपोजिशन वेरी करता है, और पेप्टिडोग्लाइकेन का कंपोजिशन हाई रहता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हाई रहता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर थोड़ा सा कम होता है, यानी कि लो होता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसे हम LPS भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो स्टूडेंट इसके नाम में ही है, यानी कि ये बना है पेप्टाइड और ग्लाइकेन यानी शुगर से। तो ये है बना है अमीनो एसिड के बाइंडिंग से, शुगर की बाइंडिंग से, और इसे कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। हमें नाम तो पता चल गया, अब देखेंगे कि क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बोर्ड में स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे नाम और नाक क्या है। ये एक शॉर्ट फॉर्म से स्टूडेंट, और ये दो शुगर से हमारा पूरा पेप्टिडोग्लाइकेन बना होता है। तो स्टूडेंट्स जो नाम है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, और जो हमारा नाक है स्टूडेंट उसे कहते हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। तो नाम और नाक से हमारा पूरा पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर बना है, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि दो हमारे जो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड के बीच की जो ये बाइंडिंग है स्टूडेंट्स, ये होती है β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड स्टूडेंट? β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपको ये ध्यान में रखना है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि आपके एग्जाम में भी आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बाइंड हुआ होता है β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और ये स्ट्रक्चर के बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। तो ये क्रॉस लिंकिंग के अंदर हमारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और ये अमीनो एसिड होते हैं टेट्रापेप्टाइड होते हैं या पेंटापेप्टाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स पेंटापेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड, यानी कि इसके अंदर का कोई एक अमीनो एसिड वेरी करता है। ये है पेंटापेप्टाइड। यहाँ पर हमारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, और ये बहुत ही इजी सीक्वेंस है। आपको एक बार याद हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बना होता है एल एलेनिन, डी ग्लूटामेट, एल लाइसिन, डी एलेनिन और डी एलेनिन। ये पांचों अमीनो एसिड से बना होता है हमारा स्टूडेंट्स। ये क्रॉस लिंकिंग में मदद करता है, यानी कि अभी ये हमारा एल एलेनिन से लेकर डी एलेनिन तक पूरा स्ट्रक्चर हो गया एक चेन का, और दूसरी तरफ ये क्रॉस लिंकिंग होगा तो यहाँ पर डी एलेनिन पहले आएगा, और फिर आएगा एल लाइसिन, डी ग्लूटामेट, एल एलेनिन। तो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस से एक क्रॉस लिंकिंग बन जाती है। और ये क्रॉस लिंकिंग कैसी होती है, यानी कि हम एक पेपर का इस्तेमाल एग्जांपल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्रॉस लिंकिंग बन जाती है ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, और ये क्रॉस लिंकिंग बनने के बाद स्टूडेंट्स ये क्रॉस लिंकिंग जो ऐसी बनती है और ऐसी बॉन्डिंग की क्रॉस लिंकिंग बनती है, तो ये एक मेश वर्क का स्ट्रक्चर देती है, यानी कि हमारी जो वायर मेश होती है उस तरह का स्ट्रक्चर देती है। और यही जो अमीनो एसिड की बाइंडिंग है, जो क्रॉस लिंकिंग होती है बार 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 बार, ये क्रॉस लिंकिंग इसे बहुत ही एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्या करती है स्टूडेंट? एक रिजिड, और रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये अनब्रेकेबल है। लिंकिंग की वजह से हमारा बैक्टीरिया कई प्रेशर में विस्टैंड कर सकता है, हार्श क्लाइमेट के अंदर विस्टैंड कर सकता है। और इसके अंदर एक और केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं DAP। अभी आप सोच रहे होंगे ये DAP क्या है? तो स्टूडेंट्स DAP जो है स्टूडेंट, इसे कहते हैं डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पेप्टिडोग्लाइकेन में प्रेजेंट होता है,
पर कुछ बैक्टीरिया के। और ये कौन से बैक्टीरिया के होता है स्टूडेंट? एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के। यानी कि एंडोस्पोर बैक्टीरिया का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब ये हार्श क्लाइमेट के अंदर यानी कि फूड स्कैरसिटी, इन्वायरमेंटल चेंज के अंदर होता है, तो स्टूडेंट्स ये एंडोस्पोर फॉर्म करता है और उसी एंडोस्पोर के अंदर डीएपी बहुत ही, और ये भी आपको रिमेंबर करना, ये भी होता है पेप्टिडोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर में। तो स्टूडेंट्स हमने अभी स्ट्रक्चर देख लिया, तो फंक्शन देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन है कि वो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है, फ्रेमवर्क देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को, जैसे कि हमारे। पर पेप्टिडोग्लाइकेन को आपको लग रहा होगा कि ये टूट नहीं सकती, ये अनब्रेकेबल है, पर हमारे जो एंटीबायोटिक्स है स्टूडेंट्स वो वार करते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन्स पे। और सबसे फेमस एंटीबायोटिक है जो स्टूडेंट जो हमारी पेप्टिडोग्लाइक, वो है स्टूडेंट्स द वर्ल्ड फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या करती है स्टूडेंट्स? पेनिसिलिन आपको पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन कि पेनिसिलिन कहाँ पर अटैक करती है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये जो क्रॉस लिंकिंग फॉर्म हो रही है पेप्टिडोग्लाइकेन के फॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पर जो क्रॉस लिंकिंग बनती है, तो स्टूडेंट्स हमारा पेनिसिलिन डायरेक्टली जो एंजाइम क्रॉस लिंकिंग का बनाता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, उस पर अटैक करता है और पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग ही होने नहीं देता। और क्रॉस लिंकिंग ना होने की वजह से ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता और हॉलो स्ट्रक्चर बनता है सेल वॉल का, और सेल ब्रेक हो जाता है और उसका लाइसिस हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पोर फॉर्म हो जाते हैं। और यही था मेन अटैक ऑफ द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने देखा एन-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, एन-एसिटिल ग्लूकोजामाइन जिसे हम अमीनो एसिड देके एल-एलेनिन, डी ग्लूटामेट, एल-लाइसिन, डी एलेनिन, एल-एलेनिन। तो स्टूडेंट्स ये था स्ट्रक्चर। फिर हमने देखे फंक्शंस और हमने देखा पेनिसिलिन का अटैक फॉर्मेशन कैसा ये क्रॉस लिंकिंग ब्रेक करता है। तो ये था आज का वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन पे। मुझे आशा है कि आपका कंसेप्ट पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।